Exercise 1.2 question number 2 verify as commutative property of subtraction। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी बता दिया गया है कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, कभी भी इक्वल नहीं होता है, जिसमें दो रेशनल नंबर्स दे दिए गए हैं, दो वैल्यूज़ दे दिए गए हैं, 2/-9 एंड दूसरा दिया गया है -7/12। ए यानी फर्स्ट रेशनल नंबर को हम ए मान लेंगे, 2/9 -9 है, यहाँ पे डेनोमिनेटर निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव फॉर्म कर लेंगे तो -2/9 हो जाएगा, बी का वैल्यू -7/12 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी दी गई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, कभी भी बराबर नहीं होता है। और फिर दोनों रेशनल नंबर यानी ए और बी का वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी रख देंगे, -2/9 -7/12 इज़ नॉट इक्वल टू -7/12 -2/9। फिर फॉर्मेट वही है, पैटर्न वही है सॉल्व करने का। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे अलग से, एलएचएस का अलग से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, आरएचएस का अलग से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 9 और 12 का एलसीएम 36 आएगा, इधर भी 9 एंड 12 का एलसीएम 36 आएगा, पैटर्न वही रहेगा। 9 4 जा 36 इंटू -2, और फिर माइनस का सिंबल 12 3 जा 36 इंटू -7, और इधर भी वही क्रम रहेगा, पैटर्न रहेगा। फिर इनको सॉल्व करते चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, फिर -21 आएगा, 7 3 जा 21, और एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा आंसर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, ब्रैकेट हटाएंगे तो -8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +21। अब सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव बड़ा है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, यानी 21 में से 8 माइनस करेंगे तो 13 आएगा, बाई 36 सही है। इज़ नॉट इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव बड़ा है तो आंसर निगेटिव होगा, -13/36। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि LHS इज़ नॉट इज इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। हमको वेरीफाई ही करना था, हमने वेरीफाई कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, और फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड यहाँ दिया गया है। दो रेशनल नंबर है, -13/14 और 19/-42। फिर हम एक रेशनल नंबर को ए मान लेंगे और दूसरे को हम बी मान लेंगे। तो दूसरे में डेनोमिनेटर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव फॉर्म कर लेंगे, और फिर वैल्यू सेम उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जो पैटर्न आपको बताया गया है माइनस करने का और ऐड करने का, वही पैटर्न चलता रहेगा। तो यहाँ पे 3 3 जा -9, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में रखा जाएगा -19। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो डिटेल वे में सॉल्व करिए, तो आपको उसके बारे में बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ किस सिंबल को रखना है और कैसे सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर भी दिखाया गया कि LHS इज़ नॉट इज इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड। क्यों वेरीफाइड है? क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया है कि A माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस ए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। सेकंड थर्ड दिया गया है, दो रेशनल नंबर है जिसमें से एक को ए मान लेंगे और दूसरे को बी मान लेंगे। यहाँ बी वाले में डेनोमिनेटर निगेटिव है तो उसे हम पॉजिटिव फॉर्म कर देंगे। पॉजिटिव फॉर्म करने के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रख देंगे और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद एलसीएम फाइंड आउट करके इनको सॉल्व करते चलेंगे। 77 एलसीएम आया है। फिर एलसीएम के अनुसार ही हम डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। इनका वैल्यू आएगा 122/77 इज़ नॉट इक्वल टू -122/72।
जैसा कि आपको प्रॉपर्टी के अनुसार ही बताया गया है, इसलिए वेरीफाइड हो गया है। सेकंड का फोर्थ भी है, सेकंड का फोर्थ भी है, 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं। और ठीक उसी तरीके से जैसा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ है, उसी तरीके से फोर्थ भी आएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखने के बाद यानी वैल्यू हम क्या करते हैं, ए का वैल्यू ए के स्थान पे, बी का वैल्यू बी के स्थान पे रख के फिर पैटर्न जो होता है सब्सट्रैक्शन का वही सॉल्व करते चलते हैं। यहाँ पर भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो वेरीफाइड, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार ही हमें बताया गया है कि हमें वेरीफाई करना है या नहीं करना है।